इस वीडियो में मैं किसी से भी अपील नहीं करूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद अगर आप लोगों को लगे कि वीडियो को लाइक और शेयर करना चाहिए तो प्लीज़ कर दीजिएगा। एक बेटी की कहानी, एक बाप की जुबानी। सबसे सुनते हुए आते थे कि बेटी एक बहार है। जिस तरह फूलों से बगीचों में बहार और खूबसूरती आ जाती है, उसी तरह बेटी के होने से घर में भी बहार आ जाती है। जब बेटी हुई तो लगा लोग सच ही कहते थे। जब बेटी हुई तो उसकी रोने की आवाज़ से ही इतना सुकून मिला कि बयान नहीं हो सकता। उसके रोने पर कभी बंदर, कभी हाथी, तो कभी घोड़ा बनना पड़ता, ताकि उसका रोता हुआ चेहरा हंस पड़े और उसके हंसते हुए चेहरे को देखकर हमारा चेहरा भी हंस पड़े। थोड़ी बड़ी हुई तो उसने बोलना सीखा और उसने पापा कहा तो लगा कि एक दूसरी जिंदगी मिल गई। वो जो बोलती समझ तो नहीं आता, बस उसे सुनता रहता और उसकी आवाज़ सुनकर ऐसा लगता कि दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गईं। देखते ही देखते वो चलना और भागना सीख गई। उसके पूरे घर में भागना ऐसा लगता जैसे एक तितली फूलों के चारों तरफ घूमती रहती। उसे जब भी कोई बात करनी या कोई काम होता तो सिर्फ मेरे पास ही आती। वो पूरे दिन घर पर खेलती कूदती रहती थी और उसकी आवाज़ से पूरा घर गूंज उठ जाता था। घर में अलग ही तरीके की रौनक थी। फिर थोड़ी और बड़ी हुई तो स्कूल जाने लगी। पहले तो हर बच्चे की तरह स्कूल ना जाने की जिद करती और रोती। उसे स्कूल ले जाने के लिए बहुत समझाना पड़ता था। कुछ ही दिन बीते थे, अब स्कूल में उसका दिल लगने लगा था। स्कूल से आने के बाद सिर्फ स्कूल और स्कूल के फ्रेंड्स की ही बातें करती थी। स्कूल की बातें खूब मज़े से बताती और बहुत खुश होती, और उसे देखकर हम भी बहुत खुश होते। अब उसकी उम्र और बातें दोनों बड़ी होने लगी थी। हमारे साथ हमारे छोटे छोटे कामों में हाथ बटाने लगी थी। अब वो इतनी बड़ी हो गई थी कि घर में सिर्फ उसी की चलती। वो सारे काम बहुत अच्छे से करती, चाहे घर के हों या स्कूल के। एक दिन वो स्कूल से अपने टाइम पर नहीं आई। हम दोनों बहुत परेशान थे। स्कूल फ़ोन करा तो पता चला कि वो तो स्कूल से चली गई। यह सुनकर हम और परेशान हो गए। मैं उसे ढूंढने के लिए चला गया। स्कूल से घर तक के रास्ते पर मैं बहुत चक्कर लगाए, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अब हम और ज़्यादा परेशान हो गए। रोज़ रेप के केसेस से हमारे परेशानी और बढ़ गई। हमारी जान हमारे गले तक आ गई थी। हम बस पुलिस कंप्लेन करने जा ही रहे थे कि हमारी लाडली घर पर आ गई। पूछने पर बताया कि दोस्त के यहाँ चली गई थी। हमारी घबराहट देखकर उसने हमसे घबराहट की रीज़न पूछा तो हमने बताया। उसने हमसे सॉरी कहा और प्रॉमिस किया कि अब कभी बिना बताए कहीं नहीं जाएगी। वो जब तक घर पर नहीं आई थी, ऐसा लग रहा था कि बॉडी से जान हल्के हल्के निकल रही है, और ऊपर से आए दिन रेप, सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस सुनकर घबराहट बढ़ती जा रही थी। अब जरा सोचिए कि अगर इस बेटी के साथ वो हो जाता जो निर्भया, कठुआ, हाथरस वाली बहनों के साथ हुआ, तो सोचिए इस बाप का, इसी बाप का नहीं, दुनिया के हर बाप का और माँ का क्या हाल होता। यह बाप जो अपनी बेटी की आंख में आंसू भी नहीं देख सकता, वो अपनी बेटी की ऐसी हालत कैसे देख पाएगा। बहनें ही घर की रौनक होती हैं। वो घर हकीकत में वीरान होता है जहाँ बहनें नहीं होती। एक घर में जितनी भी रौनक है वो बेटी और बहन से ही है। यह सब तब तक नहीं रुकेगा जब तक सब एक साथ नहीं आएंगे। इस तरह के क्राइम के खिलाफ सबको एकजुट होना ही पड़ेगा। बेटी तो बेटी है, बेटी की कोई जात या धर्म नहीं होता। यह हम तब खड़े होंगे जब ये आग हमारे घरों तक पहुंचेगी। यह सब तब तक नहीं रुकेगा जब तक सख्त से सख्त सज़ा नहीं दिलाई जाएगी। कुछ तो हरकतें ऐसी होती हैं जो बातों से समझाई जा सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जिन्हें सिर्फ सज़ा दिलाकर ही रोका जा सकता है, और वह भी जल्दी। आप सबसे अपील है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन पर सब साथ आएं। जैसा हम यह नहीं चाहते कि हमारा घर बर्बाद हो, वैसे ही किसी और का भी घर बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो प्लीज़ आप जिस तरह भी सपोर्ट कर सकते हैं
अपने बिहाफ पर करें, क्योंकि इस तरह की हरकतों से पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है और देश का नाम भी खराब होता है। जय हिंद, जय भारत।